नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हुए। कहा, इस यात्रा से अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की। परीक्षा के लिए जिलों में व्यापक तैयारी। केंद्र ने कारोबारी सुगमता के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की की शुरुआत की। राजस्थान ने 7,738 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया। और प्रदेश में उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश। माही बांध सहित कई बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले एक वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि उनकी इस यात्रा से अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से पहली बार क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में इस साल मार्च में हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणामों की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य की योजनाओं के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने का मौका मिलेगा। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा से भी मुलाकात कर मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संबोधन के साथ अपनी यात्रा का समापन करेंगे, जिसमें कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश में आगामी रविवार 26 सितंबर को होने वाली प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी रीट परीक्षा में 16,51,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जन से व्यवस्था बनाने में प्रशासन के सहयोग की अपील की है। रीट के मद्देनजर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की 25 से 27 सितंबर तक होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। सभी जिलों में परीक्षा के सफल आयोजन और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि परीक्षा के संबंध में प्रशासन ने मैरिज गार्डन, भोजनालय और धर्मशालाओं के व्यवस्थापकों के साथ बैठक की। सवाईमाधोपुर जिले में रीट परीक्षार्थियों के मार्गदर्शन तथा सुविधा के लिए निरंतर कक्ष स्थापित करने के साथ हेल्प डेस्क भी चलाई गई है। धर्मशाला, मैरिज गार्डन संचालकों से 1500 से 2000 परीक्षार्थियों के ठहरने के लिए बिस्तर, पानी आदि की व्यवस्थाएं करने के निर्देश। भोजनालयों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही इंदिरा रसोई द्वारा भी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अभ्यर्थियों को जिले में आने जाने के अलावा परीक्षा केंद्रों तक लाने ले जाने के लिए भी पथ परिवहन निगम और परिवहन विभाग द्वारा निजी बसों के अलावा सिटी बस, ऑटो और अन्य पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने के साथ अधिकारियों को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
सीकर में सभी चिकित्सा संस्थान अलर्ट मोड पर रहेंगे और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे तथा परीक्षा केंद्र के नजदीक वाले सभी चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को विशेष तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बताया कि 26 सितंबर को अन्य जिलों से 46,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों सहित उनके परिजनों का आवागमन रहेगा। इसके मद्देनजर आमजन से शनिवार और रविवार को यात्रा से बचने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा केवल परीक्षार्थियों के लिए जिले में चलने वाली रोडवेज और निजी बसों तथा वाहनों को अधिग्रहित किया गया है। श्रीगंगानगर में प्रशासन के अलावा बड़ी संख्या में शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी रीट परीक्षार्थियों के लिए रहने खाने की मुफ्त व्यवस्था की है। करौली से 24, 25 और 26 सितंबर को दिल्ली जाने वाली रोडवेज की बसों को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षार्थियों को लाने ले जाने के लिए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 80 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके मुफ्त उपलब्ध कराए हैं और 38 लाख टीके जल्दी ही उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 4.5 करोड़ से अधिक टीके बचे हुए हैं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.77% हो गई है। कल 34,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए हैं। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में भाजपा के चिंतन शिविर के दूसरे दिन आज 3 सत्रों में चर्चा हुई। चिंतन शिविर में राज्य और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के करीब 40 नेताओं ने भाग लिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया को बताया कि चिंतन शिविर पार्टी की नियमित गतिविधि का हिस्सा था। आने वाले मिशन 2023 के लिए कौन कौन से राजनैतिक मुद्दे होंगे, उसके बारे में भी शिविर में चिंतन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक दिन के दौरे पर बूंदी पहुंचे। श्री बिरला ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकल खिड़की की शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और देश को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। श्री गोयल ने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल व्यापार करना सुगम होगा, बल्कि लोगों का जीवन भी सुगम बनेगा। एकल खिड़की की व्यवस्था व्यवसायियों और सरकार के बीच संपर्क की जरूरत का परिणाम है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि नए स्टार्टअप को उन मुद्दों का सामना करना पड़े जो पहले व्यवसायियों को करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि केंद्र चाहता है कि भारत सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बने। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल की ओर से आयोजित साइकिल रैली आज सीकर पहुंची। बीएसएफ मुख्यालय जैसलमेर के कमांडेंट लोकेश कुमार ने बताया कि बीएसएफ साइकिल रैली 12 सितंबर को जैसलमेर से रवाना हुई थी। ये रैली विभिन्न स्थानों से होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर संपन्न होगी। साइकिल रैली सीकर से कल उदयपुर वाटी के लिए रवाना होगी। रैली में सीमा सुरक्षा बल के 100 चुनिंदा साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान केंद्र सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट, न्यू इंडिया, फिट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत,
एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा क्लीन विलेज ग्रीन विलेज मिशन के बारे में देशवासियों को जागरूक करना है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है बाड़मेर जिले के गोवर्धन राम सिलोरा का संदेश। नमस्कार, मैं गांव सांवा तहसील दनाव जिला बाड़मेर से गोवर्धन राम सिलोरा। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं लोग जिनका खून वतन के काम आता है। भारत का वीर जवान हूँ मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूँ। जख्मों से मेरा भरा सीना मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूँ। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में इतनी दम रखता हूँ। एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई हैं भारत माँ की रखवाली में। जय हिंद। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाता है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान के देश भर में पहले स्थान पर पहुंचने पर खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान ने 7,738 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, जो देश भर में सर्वाधिक है। श्री गहलोत ने एक ट्वीट में ये जानकारी देते हुए प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून के अंतिम दौर में उत्तर पश्चिमी जिलों जालौर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर समेत कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश जैसलमेर जिले के नोख में दर्ज की गई। दक्षिणी जिलों में भी तेज बारिश के बाद बांधों में पानी की लगातार आवक बनी हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में अच्छी बारिश के बाद बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध में पिछले 3 दिन में पानी की जबरदस्त आवक होने से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। झालावाड़ के काली सिंध और कोटा के कोटा बैराज से भी अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। आज चूरू, सीकर, बीकानेर में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अभी 1 सप्ताह और मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। इस बीच दौसा उपखंड के होदायली गांव में खेत पर काम कर रही महिलाओं पर बिजली गिरने से 6 महिलाएं झुलस गईं। इन महिलाओं को राजकीय अस्पताल दौसा में भर्ती करवाया गया है। अजमेर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सघन सर्वे शुरू किया है। इसके तहत विभाग की टीमें घर घर जाकर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका रोग की रोकथाम के लिए जांच कर रही हैं। अभियान के पहले 2 दिनों में जिले भर में करीब 1 लाख लोगों की जांच कर सर्दी, जुकाम, बुखार के 1000 मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज शुरू किया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि इसके लिए 1100 से ज्यादा टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें लोगों को घर घर जाकर एंटी लार्वा गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के साथ ही फोगिंग का काम भी कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राजनैतिक दलों और सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की है। परीक्षा के लिए सभी जिलों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र ने कारोबारी सुगमता के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की की शुरुआत की है। राजस्थान ने 7,738 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और प्रदेश में उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। माही बांध सहित कई बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।